हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर गेट में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूरिंग द ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ 10 डिग्री रेक एंगल, है ना। रेक एंगल की वैल्यू आपको देख के 10 डिग्री और चिप थिकनेस रेशियो। कभी कभार क्वेश्चन में निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे चिप थिकनेस रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ आर की वैल्यू। ठीक है, तो आपको शेयर एंगल फाइंड आउट करना है। तो शेयर एंगल को दिखाते हैं हम फाई से। तो इसका फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल्स आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। ठीक है, जिसमें आर चिप थिकनेस रेशियो है और अल्फ़ा क्या है, रेक एंगल है। तो tan फाई इक्वल आ जाएगा आपका आर की वैल्यू कितनी 0.4 कॉस 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 साइन 10। इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये 0.4 इंटू कॉस 10 ये आ गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू साइन 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपका tan फाई इक्वल्स कितना आ गया, tan फाई इक्वल्स आ गया 0.4233। ठीक है, तो फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.4233। तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर। तो ये वैल्यू आ गई आपका फाई की वैल्यू कितनी आ गई 22.94 डिग्री। ठीक है, ये निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर गेट में पूछा गया है, गेट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विथ 12 डिग्री रेक एंगल। तो अल्फ़ा की वैल्यू दी है आपको 12 और इसमें स्टील वर्कपीस डेप्थ ऑफ कट अनकट चिप थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, तो टी की वैल्यू दी है आपको 0.81 mm। ठीक है, चिप थिकनेस टी सी इसकी वैल्यू दी है आपको 1.8 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेयर एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। आर इक्वल क्या होता है, आर का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका टी अपॉन टी सी, जिसमें टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी सी रिप्रेजेंट कर रहा है चिप थिकनेस। ठीक है, और ये टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अनकट चिप थिकनेस। तो आर इक्वल से आ जाएगा टी की वैल्यू कितनी 0.81 अपॉन 1.8। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.81 डिवाइडेड बाई 1.8। ठीक है, तो ये आ गया आपकी आर की वैल्यू आ गई कितना 0.45। अब हम यहाँ पे वो निकालते हैं फाई। तो tan फाई इक्वल्स क्या फार्मूला होता है आर कॉस अल्फ़ा। tan फाई क्या है यहाँ पे शेयर एंगल, आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। तो आर की वैल्यू 0.45 कॉस कितना है अल्फ़ा रेक एंगल है, रेक एंगल की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 1 माइनस आर 0.45 इंटू साइन 12। इसको निकालते हैं तो 0.45 इंटू कॉस 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.45 इंटू साइन 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.48। तो आपका tan फाई इक्वल्स कितना आ गया 0.48। इसका मतलब फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.48। तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर। तो ये आपका फाई की वैल्यू आ गई 25.9 डिग्री। तो ये आ गया आपका शेयर एंगल। इसी तरह के आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, ये 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोइंग डेटा करस्पॉन्ड्स टू ऑर्थोगोनल टर्निंग। ठीक है, जिसमें डायमीटर 100 mm दिया हुआ है, रेक एंगल दिया हुआ आपको, अल्फ़ा की वैल्यू दी है 15 डिग्री और इसमें ये दिया हुआ है अनकट चिप थिकनेस और थिकनेस आफ्टर कट। ठीक है, तो चिप की थिकनेस दिया है आपको टी सी 1.25 और अनकट चिप थिकनेस दिया है आपको 0.5। ठीक है,
तो इसको फॉर्मूला सबसे पहले आर निकालेंगे, चिप थिकनेस रेशियो। तो आर इक्वल्स क्या होता है, टी अपॉन टी सी, अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस। ठीक है, तो अनकट कितना है 1.25 टी सी की वैल्यू, और जो चिप थिकनेस है, सॉरी अनकट क्या है 0.5 है ना, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे अनकट, और टी सी का रिप्रेजेंट कर रहा है चिप थिकनेस। ठीक है, अनकट चिप थिकनेस और चिप थिकनेस बिफोर कट। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टी सी रिप्रेजेंट कर रहा है चिप थिकनेस, ठीक है, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है अनकट चिप थिकनेस। तो अनकट चिप थिकनेस इसमें कितना है 0.5, ठीक है, और चिप थिकनेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.25। तो आर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 अपॉन 1.25। कभी कन्फ्यूजन हो तो भी ध्यान रखना आपको, आर की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.25, तो यहाँ का 0.4, आर इक्वल्स कितना है 0.4। अब आपको शेयर एंगल निकालना है, तो tan फाई, फाई शेयर एंगल होता है आर कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो आर कितना 0.4 इंटू कॉस अल्फ़ा कितना है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है 0.4 इंटू साइन, ठीक है, साइन कितना है, ओके इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो साइन, साइन कितना है 15, अल्फ़ा की वैल्यू 15 है, तो ये आ गया। ठीक है, तो tan फाई इक्वल्स कितना आ गया 0.43, तो फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.43, तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर। तो ये आपका जो फाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23.3 डिग्री, 315 है ना, तो ये हो गया आपका फाई की वैल्यू आ गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले में। इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है टर्निंग यूजिंग, इसमें चिप लेंथ दी हुई है, ठीक है, तो चिप की लेंथ मीन्स आपका LC, LC कितना दिया है आपको 100 mm, और L मतलब अनकट, अनकट की वैल्यू कितनी दी है 250 mm, और रेक्टेंगल दिया हुआ अल्फ़ा 20 डिग्री। बाकी जो पैरामीटर दिए हैं वो सरप्लस हैं। तो आर निकालेंगे सबसे पहले, चिप थिकनेस रेशियो। तो आर क्या होगा आपका इस केस में LC अपॉन L, ठीक है। आर की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, मैं फार्मूला दिखा देता हूँ यहाँ पे। आर इक्वल्स होता है V अपॉन BC, LC अपॉन L, LC क्या है चिप लेंथ अपॉन अनकट चिप लेंथ, T अपॉन TC ये क्या है थिकनेस ऑफ अनकट चिप, और ये चिप थिकनेस, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। और ये V अपॉन BC, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं आप, BC रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ चिप, और V रिप्रेजेंट कर रहा है कटिंग वेलोसिटी को। तो इस तरह से आप निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हम निकालते हैं R, तो R इक्वल्स कितना आ जाएगा 100 अपॉन 250, तो यहाँ से हमने निकाला 100 डिवाइडेड बाई 250, तो यहाँ 0.4, और अल्फ़ा की वैल्यू दी है रेक्टेंगल, तो हम tan फाई फार्मूले को लगा देते हैं। tan फाई इक्वल्स क्या होता है R cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस R साइन अल्फ़ा। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो tan फाई इक्वल्स R की वैल्यू कितनी है 0.4 अभी निकाला हमने, cos 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 साइन 20, तो ये 0.4 इंटू cos 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू साइन 20, ये आ गया 0.43। तो tan फाई इक्वल्स 0.43, तो फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.43, तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर। तो अगर 23.5, फाई की वैल्यू कितनी आ गई 23.5, ये आपका शेयर एंगल आ गया, ठीक है। तो ओके, तो ये भी आंसर निकला है। तो कुल मिला के शेयर एंगल कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए।